आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जिस पर शायद उतना ध्यान नहीं जाता जितना जाना चाहिए, और वो है भारत में धड़ाधड़ बंद होते सरकारी स्कूल। देखिए, ये सिर्फ कुछ इमारतों पर ताला लगने की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आखिर ये समस्या कितनी बड़ी है? जरा इस नंबर को देखिए, 93,000। जी हाँ, 93,000। और सुनिए, ये कोई अटकल या अनुमान नहीं है, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का वो ऑफिशियल डेटा है जिसे लोकसभा में पेश किया गया था। इसका सीधा सा मतलब है कि पिछले सिर्फ 10 सालों में 93,000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूल हमेशा के लिए बंद हो गए। लेकिन क्या ये सिर्फ कुछ आंकड़े हैं? कुछ लोग इसे एक बिल्कुल अलग नजर से देखते हैं। जैसे जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर लक्ष्मण यादव कहते हैं कि सरकार नहीं चाहती कि गरीब के बच्चे पढ़ जाएं। पढ़ा लिखा आदमी सवाल पूछता है। अब ये एक बहुत ही तीखी टिप्पणी है और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये सब सिर्फ मैनेजमेंट की कमी है या इसके पीछे कोई गहरी सोच है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो क्लासरूम खाली हो रहे हैं, इसका असर देश के किन हिस्सों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। वैसे तो ये समस्या पूरे देश की है, लेकिन सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2014 से 2020 के बीच 2 राज्य इससे सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए। उत्तर प्रदेश, जहां करीब 24,500 स्कूल बंद हुए, और उसके ठीक पीछे मध्य प्रदेश, जहां 22,000 से ज्यादा स्कूलों पर ताले लग गए। एक तरफ तो ये हकीकत है और दूसरी तरफ है हमारे कानून, हमारे वादे। तो चलिए देखते हैं कि जमीन पर जो हो रहा है वो हमारे देश के कानूनी वादों से कितना मेल खाता है। आपको याद होगा, साल 2009 में भारत में शिक्षा का अधिकार कानून यानी आरटीए एक्ट लागू हुआ था। ये एक ऐतिहासिक कानून था जो कहता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे का ये मौलिक अधिकार है कि उसे अपने पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और जरूरी शिक्षा मिले। और यहाँ पड़ोस के स्कूल वाली बात बहुत बहुत जरूरी है। और यहीं पर आपको वादा और हकीकत के बीच की गहरी खाई साफ दिखेगी। एक तरफ कानून कहता है कि बच्चों के घर के 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि इतने सारे स्कूल बंद होने की वजह से कई जगहों पर बच्चों को अब 5-5 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ रहा है। ये तो उस कानून की आत्मा के ही खिलाफ है ना? ये जो बदलाव है, इसका असर सिर्फ दूरियों पर नहीं बल्कि हमारे समाज की बुनावट पर भी पड़ रहा है। चलिए एक छोटे से शहर के उदाहरण से समझते हैं कि कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था में 2 अलग-अलग दुनियाएं बन रही हैं। हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर पिपरिया में। यहाँ जो कुछ हुआ वो एक तरह से पूरे देश में जो हो रहा है उसकी एक छोटी सी तस्वीर है। तो पिपरिया में हुआ क्या? देखिए, ये सब एक चेन रिएक्शन की तरह हुआ। सबसे पहले सरकारी स्कूलों की हालत बिगड़ने लगी। जैसे ही ऐसा हुआ, जिन परिवारों के पास थोड़ा भी पैसा था उन्होंने अपने बच्चों को निकालकर प्राइवेट स्कूलों में डालना शुरू कर दिया। इस मौके को देखकर छोटे छोटे कम फीस वाले प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल हर गली नुक्कड़ पर खुल गए। और इसका नतीजा क्या हुआ? समाज अमीर और गरीब के बच्चों के लिए 2 अलग-अलग तरह के स्कूलों में बंट गया, जिससे सामाजिक खाई और भी चौड़ी हो गई। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इन हजारों स्कूलों पर ताले जड़े क्यों जा रहे हैं? सवाल एकदम सीधा है, आखिर ये स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? अब इसके जवाब में 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आती हैं और दोनों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है सरकारी तर्क। सरकार सीधे तौर पर तो नहीं कहती, लेकिन तर्क ये दिया जाता है कि जिन स्कूलों में बच्चे कम हैं उन्हें बंद करके पास के बड़े स्कूलों में मिलाया जा रहा है। इससे क्या होगा? संसाधनों का सही इस्तेमाल होगा और पढ़ाई की क्वालिटी सुधरेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो आलोचक हैं वो इस कहानी को बिल्कुल नहीं मानते। उनका कहना है कि ये असल में प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने की एक सोची समझी रणनीति है। ये सरकार की जिम्मेदारी से बचने का एक तरीका है ताकि लाखों खाली पड़े टीचर्स के पदों को भरना ना पड़े। तो ठीक है, ये सब हो रहा है, लेकिन हमें और आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? इसका हमारे देश के भविष्य के लिए क्या मतलब है? चलिए जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। आपने एक शब्द बहुत सुना होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसका सीधा सा मतलब होता है किसी भी देश के पास उसकी युवा आबादी की वजह से मिलने वाला एक सुनहरा आर्थिक मौका। और आज की तारीख में भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पर यहां एक लेकिन है। ये सुनहरा मौका, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे लिए फायदेमंद तभी साबित होगा जब हमारी युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी और स्किल्ड हो। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी बुनियादी शिक्षा तक नहीं दे पाए तो सोचिए, यही सुनहरा मौका हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। तो आखिर में मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जब एक सरकारी स्कूल बंद होता है तो क्या ताला सिर्फ ईंट पत्थर से बनी एक इमारत पर लगता है, या फिर वो ताला लाखों बच्चों के सपनों पर, अनगिनत मौकों पर और कहीं ना कहीं हमारे देश के भविष्य पर भी लग जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।